सिर्फ केजरीवाल से डरता है, इसीलिए बीच चुनाव के दौरान उन्होंने गिरफ्तारी कराई है। पूरा देश में तानाशाही है, दिल्ली के अंदर मोदी की तानाशाही है। ऑनलाइन कोर्ट लीजिए, जज साहब भी बैठेंगे, ईडी भी बैठेगी, मैं भी बैठूंगा और मीडिया भी होगी और मैं मीडिया के सामने जवाब दूंगा। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान होकर के मोदी जी ने ये सारा ये वास्तव में गुंडागर्दी है। अगर ईडी ने अरेस्ट किया है तो ईडी पहले उस प्रूफ को मीडिया रिलीज करे। है उनके दुश्मन बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह इस शहर में तन्हा होगा। देश में लुटेरी सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारी पार्टी है इस बार गिरने जा रही है। मोदी जी की यह दमनकारी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आए दिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगाती है कि कोई प्रूफ लेकर आओ, लेकिन क्या आज तक कोई प्रूफ दिखा पाए? नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग आईटीओ पे मौजूद हैं। आईटीओ का जो चौराहा है वहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और पुलिस फोर्स इस समय जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये पुलिस फोर्स जो है वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए आए हैं। और आपको बता दूं कि आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल को जो है वो ईडी की तरफ से समन जो है वो भेजे जा रहे थे और कल कार्यवाही हुई। 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है और उसी को लेकर जो है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गया है और यहाँ पर उतरकर वो जो है वो प्रदर्शन कर रहा है और जो भाजपा पर है सीधे तौर पर निशाना साध रहा है और उसका कहना है कि तानाशाही सरकार है और अपने इशारों पर जो है वो ईडी को चला रही है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी जो है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस पर भी तमाम सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो भीड़ अच्छी खासी जो है वो नजर आ रही है। मीडिया कर्मी भी जो है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। पुलिस फोर्स, पुलिस बल भी जो है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर तैनात है और चारों तरफ जो बसेस जो खड़ी हैं उन बसेस में जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन करके ले जाया जा रहा है। और इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक भी जो है वो बाधित जो है वो हो रहा है इसी प्रोटेस्ट की वजह से। और ये जो बसेस है इन्हीं में ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन करके ले जाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तस्वीरें यहाँ पर तो कुछ कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे कि क्यों आखिर जो है वो कर रहे हैं। नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी ताना, मोदी जितनी तोड़ करे हम पूरे का पूरा देश में इस भावना को पहुंचाने का काम करेंगे। केजरीवाल साहब के साथ संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह खड़ा हुआ है। आज पूरे के पूरा देश में तानाशाही है, देश में लुटेरी सरकार है जो लोकतंत्र से जुड़ी हुई सरकार विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में बंद करने लगा। यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी है आम आदमी पार्टी की और तमाम युवा कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने हाथ में जो है वो एक तख्ती ली हुई है कि मैं भी केजरीवाल। और यहाँ पर तमाम निगम पार्षद भी जो है वो मौजूद है। क्या कहेंगे जिस तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है ईडी की तरफ से जो कार्रवाई? ये सरासर नाइंसाफी है, ये समझ लो तानाशाही है। दिल्ली के अंदर मोदी की तानाशाही है, लेकिन अभी हम दिल्ली में सारा जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं उनसे डरकर मोदी सिर्फ केजरीवाल से डरता है, इसीलिए बीच चुनाव के दौरान उन्होंने गिरफ्तारी कराई है। क्या तानाशाही जो है वो अपनाई जा रही है? कुछ सबूत होंगे तभी तो उनको किस बिना में गिरफ्तार किया गया है? कोई वो नहीं है प्रूफ उनके पास। तस्वीरों में देखिए ये निगम पार्षद है, उन्हें भी जो है वो डिटेन करके ले जाया जा रहा है। ये निगम पार्षद हैं त्रिलोकपुरी से और इनको भी जो है वो डिटेन करके ले जाया जा रहा है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप लोगों के लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आप लोग सरकार की अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान होकर के मोदी जी ने ये
सारा षड्यंत्र के तहत जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी जनता, पूरी दिल्ली की जनता आज सड़क पर पहुंची हुई है। साथियों, मोदी जी की यह दमनकारी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम विरोध करते हैं इसका। मोदी जी की दमनकारी नीतियों का पूरी देश की जनता और दिल्ली की पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसों में ठूसा जा रहा है और उनको जो है वो प्रदर्शन जो है वो नहीं करने दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक एक करके जो भी है, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं उनको सबको जो है वो डिटेन करके जो है वो गाड़ियों में भरा जा रहा है। ईडी ने तभी अरेस्ट किया है। ये वास्तव में गुंडागर्दी है। अगर ईडी ने अरेस्ट किया है तो ईडी पहले उस प्रूफ को मीडिया रिलीज करे, जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी कहा था कि आपके पास कोई सबूत है तो उसको मीडिया रिलीज करो। क्यों नहीं है भाजपा सरकार उस सबूत को मीडिया रिलीज करती? क्यों नहीं ईडी देश के अंदर किसी भी प्रूफ को मीडिया रिलीज करती? क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगाती है कि कोई प्रूफ लेकर आओ, लेकिन क्या आज तक कोई प्रूफ दिखा पाए? एक भी प्रूफ नहीं है। ये वास्तव में लोकतंत्र की हत्या है कि झूठे केस बनाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। 9 समन भेजे गए थे एजेंसी की तरफ से, एक का भी जवाब नहीं दिया गया, तब जाके ईडी ने जो है आप गलत है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इस देश के अंदर ऑनलाइन कोर्ट चलता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आप ऑनलाइन कोर्ट लीजिए, जज साहब भी बैठेंगे, ईडी भी बैठेगी, मैं भी बैठूंगा और मीडिया भी होगी और मैं मीडिया के सामने जवाब दूंगा। क्या देश की सरकार ने ऐसा किया? नहीं किया, क्योंकि वो डर चुकी है अरविंद केजरीवाल से। किस चीज का डर है उन्हें डर है चुनाव का, कि वो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली का रिजल्ट पहले ही आ चुका था कि देश के अंदर और दिल्ली के अंदर इस बार ये भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारी पार्टी है इस बार गिरने जा रही है। इस डर का वो कह रही है अब की बार 400 पार कहाँ गिरने? दिल्ली के अंदर तो एक भी सीट नहीं है भैया। कहाँ से 400 पार? पहले 7 पार जाने से नहीं होती। दिल्ली के अंदर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसका निर्णय दिल्ली की जनता ले चुकी है। अगर जीती नहीं होती है ना साथ, जब तो बौखलाए हुए हैं, जब तो आज अरविंद अपने प्रत्याशी ऐसा कुछ भी जीत का दावा ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर उनके अंदर हिम्मत है तो चुनाव के माहौल में आए ना, चुनाव के माहौल में आके चुनाव लड़े, तब जाके ये क्या होता है? ये तो तानाशाही है कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं को और हमारे बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। ये सब गलत है, समझे? अगर उनको चुनाव ही लड़ना है, चुनाव से बौखलाए और डरे हुए, अगर उनको हकीकत में लड़ाई लड़नी है तो चुनाव के माहौल में आके लड़े। ये सब गलत है। नहीं करते। एक एक करके आप लोगों, आपके जो नेता है वो जेल में जा रहे हैं और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, असर कुछ नहीं पड़ रहा है। ये सरकार इस बार गिरेगी, असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोकसभा चुनाव में। केजरीवाल जी वो तो हम सलाम बाद में करेंगे, पहले उनकी माँ को हम सलाम करेंगे, लाख सलाम करेंगे, इसलिए कि इस तरह से अपना बेटा में जो ऐसे संस्कार दिया है, जो दूसरों के लिए मरने के लिए कुर्बानी दिया है उसने। हम एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए हम तरसते हैं। है उनके दुश्मन बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह इस शहर में तन्हा होगा। घोटाले का आरोप है जी। 9 समन को नजरअंदाज क्यों किया गया? 9 समन को नजरअंदाज क्यों किया गया केजरीवाल की तरफ से? 9 समन को नजरअंदाज क्या संजय सिंह को या और लोगों को, जो उन लोगों को जो बुलाया उसने लिया, तो क्या आज उन लोगों को अरेस्ट कर दिया? तो सिर्फ जो है मोदी का मकसद है कि केजरीवाल जी को इस इलेक्शन में लड़ने न, भाषण देने न दे, लोगों को समझाने न दे। आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरों पे लगातार गाज गिरती हुई नजर आ रही है। 13 महीने से मनीष सिसोदिया जो है वो जेल में है, 6 महीने से संजय सिंह भी जो है वो जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्य हैं उन पर भी जो है वो गाज गिरती हुई नजर आ रही है। कल शाम 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जो है वो अरेस्ट कर लिया है और उसी को देखते हुए तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। भाजपा पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि ईडी की तरफ से 9 समन भेजे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जवाब नहीं दिया गया। लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पर है और लगातार प्रोटेस्ट जो है वो कर रहा है और कहा
जा रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो तानाशाही रवैया जो है वो अपना रही है, अपनी मनमानी कर रही है। ईडी को कहा जा रहा है कि वो भाजपा के इशारों पर चल रही है। ऐसे तमाम आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव में हार के डर से जो है वो भाजपा बौखला गई है और इसलिए ये सब चीजें जो है वो की जा रही है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ कांग्रेस के खाते जो है वो सीज कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम मुख्य जो नेता हैं उन्हें कार्यवाही कर जो है वो जेल में डाला जा रहा है। अब देखना यही रहेगा कि ये चीजें, ये सिलसिला जो है वो कब तक यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब ऐसे में जब जो पार्टियां, जो मेन पार्टियां हैं जो चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं, उन पर इस तरीके की गाज गिरती हुई नजर आएगी तो कैसे जो है वो चुनाव के नतीजे रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनबी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।